हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइमन अली है और आज मैं एक और नहायत ही अफसोसनाक वाक़या लेके आपके पास आया हूँ। देखें, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक इलाका है जिसको चार सदा कहते हैं और उस इलाके में एक एरिया है जिसको तंगी कहते हैं, तंगी एरिया। वहाँ पे एक शख्स पे तौहीन कुरान का इल्ज़ाम लग गया। कल ही का वाक़या यानी संडे का, और तौहीन कुरान का उस शख्स पे इल्ज़ाम लग गया और उसके बाद उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन जब ये बात फैली, जब आसपास के लोगों को पता लगा कि ये एक शख्स है जिस पे तौहीन कुरान का इल्ज़ाम लगा है और उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो वो जो लोग हैं उधर के वो मुश्तिल हो गए और वो जो है आहिस्ता आहिस्ता पुलिस स्टेशन के बाहर जमा होना शुरू हो गए। और एक टाइम आया कि पुलिस स्टेशन के बाहर काफ़ी सारे लोग जमा हो गए। वो काफ़ी गुस्से में थे, काफ़ी मुश्तिल थे और वो लोग पुलिस से ये मुतालबा कर रहे थे कि ये शख्स जिसने तौहीन कुरान की है उसको इनके हवाले कर दिया जाए। लेकिन ऑब्वियसली पुलिस ने ये बात नहीं मानी और पुलिस ने उस मुलजिम को मुश्तिल हजूम के हवाले करने से इनकार कर दिया, जिस पे वो जो हजूम है वो और ज़्यादा मुश्तिल हो गया। और उसके बाद उन्होंने वो जो पुलिस स्टेशन था, जो थाना था, उस पूरे के पूरे थाने पे उन्होंने आग लगा दी। और उन्होंने ना सिर्फ उस थाने को आग लगाई बल्कि आसपास जो 3 पुलिस की चौकियां थी उन पे भी उन्होंने आग लगा दी। और देखें, ये जो वाक़या हुआ है इसकी खबर जो है अखबार में भी छपी है। मैं आपको अखबार भी दिखा भी देता हूँ, आप वीडियो को बेशक पॉज करके अखबार की खबर पढ़ भी लेना। अब देखें ये सब कुछ क्यों हुआ, ये अवाम इतनी मुश्तिल क्यों थी, उन्होंने पुलिस स्टेशन को और पुलिस की चौकियों को आग क्यों लगाई, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मस्जिदों के लाउड स्पीकर से मुसलसल ऐलानात हो रहे थे कि पुलिस स्टेशन पहुंचो क्योंकि वहां पे तौहीन कुरान का मुलजिम है। और उन ऐलानात में ये भी कहा जा रहा था कि इस शख्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। अब देखें, मस्जिद का जो लाउड स्पीकर है वो और कामों के लिए होता है, वो अजान के लिए होता है, वो खुतबे के लिए होता है या फिर दीगर मजहबी कामों के लिए होता है। इस तरह के इश्तियाल अंगेज ऐलानात के लिए लाउड स्पीकर नहीं होता है। और मेरे ख्याल से जो मसाजिद हैं उन पे पाबंदी लगानी चाहिए कि वो इस टाइप के ऐलानात ना करें, क्योंकि ऐसे ऐलानात से अवाम गुस्से में आ जाती है, उनके पास इंफॉर्मेशन जो है वो गलत पहुंचती है। क्योंकि जब कोई भी ऐसा वाकया होता है तब किसी को भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है और अगर उस टाइम पे मस्जिद से ऐसा ऐलान हो जाए तो सारे लोग एक ही चीज़ पे यकीन करना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है बात कुछ और हो, लेकिन जो मस्जिद पे ऐलान हुआ होगा लोग उसी पे यकीन करेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे मस्जिद के ऐलानात को फौरी तौर पे रोके। अब देखें, ऐसी जब तौहीन मज़हब की या तौहीन कुरान की बात जब ये फैलती है किसी इलाके में तो उस इलाके के जो लोग हैं वो आपस में यही डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं कि ऐसा काम जो है कोई मुसलमान तो कर नहीं सकता, तो किसी गैर मुस्लिम ने ही ऐसा काम किया होगा, स्पेशली क्रिश्चियन या फिर हिंदू ने। और देखें, पाकिस्तानी अवाम में ऐसी सोच इसलिए आई है क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उनके जो वुज़रा हैं या वज़ीर आज़म, वो हर वक्त यही कहते हैं कि मुसलमान ऐसा काम कर ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है जो अवाम जब टीवी पे ऐसे बयानात देखती है तो वो यही समझते होंगे कि मुसलमान अगर ऐसा काम नहीं कर सकता तो जाहिर सी बात है किसी नॉन मुस्लिम ने ऐसा काम किया होगा। अब देखें, उस इलाके में क्रिश्चियंस भी रहते हैं, तो इस वाक़ये के बाद वो लोग काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी सहमे हुए हैं। कुछ क्रिश्चियन ख़ानदान तो टेम्पररी अपने घर छोड़ के अपने किसी रिश्तेदार वगैरह के घर चले गए हैं, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के वाक़यात के बाद क्रिश्चियंस पे हमले किए जाते हैं, हमारे चर्चेस पे हमले किए जाते हैं, क्रिश्चियंस के घरों को जला दिया जाता है। और देखें, उस टाइम पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो क्रिश्चियंस को बचाने में नाकाम रहती है, तो इसीलिए क्रिश्चियंस जो हैं अपनी मदद आपके तहत खुद ही ये इलाका छोड़ के कहीं और चले गए हैं। और देखें, जिस शख्स पे तौहीन कुरान का इल्ज़ाम लगा है उस शख्स का नाम जो है पता नहीं लग रहा। गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा कोशिश है कि उस शख्स का नाम पता ना लगे, तो इसलिए इस टाइम पे हमें कुछ भी नहीं पता कि ये शख्स कौन है और किस मजहब से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन ये है कि इस इलाके में क्रिश्चियंस को फिर भी काफ़ी खतरा है, क्रिश्चियंस फिर भी डरे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी तौहीन मज़हब या तौहीन कुरान की बात हो तो इल्ज़ाम हमेशा क्रिश्चियंस पे आ जाता है, हमले हमेशा क्रिश्चियंस पे ही होते हैं। आपने पहले भी देखा होगा कि कभी यूरोप में कहीं कार्टून बन गए तो क्रिश्चियंस पे पाकिस्तान में हमले शुरू हो जाते हैं, कभी इराक और अफगानिस्तान की जंग हो गई तो तब क्रिश्चियंस पे हमले शुरू हो जाते हैं, तब हमारे चर्चेस पे हमले शुरू हो जाते हैं। तो देखें, बाहर के किसी मुल्क में कुछ भी हो उसका पाकिस्तान के क्रिश्चियंस के साथ क्या ताल्लुक है, पाकिस्तान में जो क्रिश्चियंस है उनका क्या कसूर है, हमेशा पाकिस्तान के क्रिश्चियंस को ही क्यों सजा मिलती है।
دیکھیں پاکستان کے کرسچن جو ہیں وہ بہت رسپیکٹفل ہیں، وہ کبھی بھی کسی کے بھی مذہب کی بے حرمتی نہیں کرتے، سب کی عزت کرتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہی ہے۔ اور دیکھیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کرسچنز پہ جب بھی توہین مذہب یا توہین قرآن یا توہین رسالت کا الزام لگتا ہے تو وہ الزام بعد میں جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل میری پچھلی ویڈیو میں ہے۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 2 کرسچن نرسز پہ توہین مذہب کا اور توہین قرآن کا الزام لگایا گیا تھا۔ اپریل 2021 کی یہ بات ہے۔ اس ٹائم پہ بھی ہاسپٹل کے باہر ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا اور وہ لوگ 2 نہتی کرسچن عورتوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن پولیس ان کو اریسٹ کر کے لے گئی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ان دونوں نرسز کو ضمانت دے دی گئی ہے عدالت کی طرف سے، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں آیا جس کی وجہ سے ان کو ضمانت ملی ہے۔ کیونکہ دیکھیں زیادہ تر ثبوت ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ الزام جو ہے وہ کرسچنز پہ جھوٹا لگایا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے آس پاس کے جتنے مسلمان ہیں وہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور جذباتی ہو کے کرسچنز پہ حملہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے زیادہ مشتعل یہ کیوں ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے ان لوگوں کا مذہب ہے، یہ اپنے مذہب کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کو اپنے مذہب سے بہت زیادہ پیار ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ پولیس اور عدالتوں پہ بھروسہ کریں۔ جس شخص پہ الزام لگا ہے اس کو پولیس نے آلریڈی اریسٹ کر لیا تھا، ان کو جا کے پولیس اسٹیشن جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے، آگے جا کے عدالت جو ہے اس شخص کو اگر اس نے ایسا کام کیا ہوگا تو عدالت اس کو سزا دے دے گی، لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا تو اس کو رہا کر دے گی۔ یہ بات جو ہے پاکستان میں جو مسلمان ہیں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ الزام کبھی کسی پہ جھوٹا بھی لگ سکتا ہے۔ دیکھیں اس میں زیادہ تر الزام جھوٹا ہی لگا ہوتا ہے، اور کوئی اس کے پیچھے ذاتی دشمنی ہوتی ہے یا ذاتی کوئی رنجش ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک شخص دوسرے شخص پہ یہ الزام لگاتا ہے، لیکن ایک دفعہ جب الزام لگ جائے تو بعد میں کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ یہ الزام جھوٹا ہے۔ اب دیکھیں اس واقعے کے بارے میں انفارمیشن تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے، ابھی تو زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس علاقے میں جتنے بھی کرسچنز ہیں آپ ان کے لیے دعا کیجئے کہ وہ لوگ سیف رہیں اور محفوظ رہیں اور ان کو کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہ پہنچے۔ اور اس واقعے کے بارے میں جو بھی مجھے نئی انفارمیشن آئے گی میں فوراً آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، اور ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔